नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वैज्ञानम नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणा सुनो मंगलान च सभ्य सिम परमम हवि मंगलम। विवेकानंद को एक बार किसी ने कहा था कि 10 मिनट के लिए कल हमारे एक प्रोग्राम है, आप उसमें वक्तव्य देने के लिए आएंगे? तो बोले नहीं, 2 घंटे के लिए समय है तो मैं आऊँगा, लेकिन 10 मिनट के लिए ही समय है तो मेरे को 2-3 दिन के बाद में आप आइए, मुझे सार ढूंढना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक राजा ने वैसे ही अपनी एक सभा में कहा सभी पंडितों को, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और आरोग्य के शास्त्र के 4 पंडितों को बोला कि आप तो 500 पंडित हैं हमारी सभा में, तो आप मुझे एक काम कर दीजिए, आपका जितना भी शास्त्र है, मेरी अभी 55 साल उम्र हो गई, मैं बहुत आगे कामकाज रहता है, पढ़ नहीं पाता हूँ, तो आप अपने पूरे जो शास्त्र है उसका सार 1000 पेज का एक ग्रंथ मुझे बना के दीजिए। हमारे जैसे मतलब जल्दी रिस्पांस देने वाले नहीं थे, बहुत सोचा शाम तक, और पंडित की जो मुख्य पंडित वो आगे आके उन्होंने बताया कि राजा जी 20 साल लगेगा यदि आपको 1000 पन्ने का। हम सार ढूंढते ढूंढते राजा ने 20 साल तक उनकी सैलरीज, उनका पैसा देना, खाना पीना, गहना कपड़ा, ये सब मकान, बहुत बहुत सारा उनको दिया। 20 साल तक उन्होंने मेहनत किया और 4 हाथी के ऊपर 4 सुवर्ण की थाली में ये 4 ग्रंथ रख के उनका एक बड़ा शोभा यात्रा निकला। उसके बाद में राजा ने बोला अभी तो 75 साल हो गए, आप एक काम करो, इसको 100 पन्ने का एक ग्रंथ बना दो। राजा का लोभ बढ़ता जा रहा है, तो बोले और 10 साल लगेंगे। 85 ईयर्स के बाद में भी ये प्रसंग रिपीट हुआ, अभी राजा का लोभ बढ़ता जा रहा है। वो बोले नहीं, 10 पन्ने में, फिर 1 पन्ने में, फिर एक श्लोक दिया 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद का, तो वो भी बना के लेके आए उसमें सार। अभी राजा की 98 उम्र हो गई थी। राजा ने बोला एक काम करो, अभी एक चरण में आपका सार दे दो 8 अक्षर के अंदर, वो भी लेके आए। अभी राजा के आंख में आंसू आ गए कि एक काम करो, आपका नाम भी इसमें लगा दो, कि ऐसा सार ये भव्य भारत देश में ही मिल सकता है और कहाँ पे भी ये मिलेगा नहीं। बोले आपका नाम भी अमर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना नाम जोड़ के बाकी के जो अक्षर बचे उसमें पूरा सार कह दिया है। ये सार लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च के भी हमको नहीं मिलता है, ये हमारे महापुरुषों ने गागर में सागर भर के हमको दे दिया है। यदि हम ये सुन ले बराबर तो जीवन में बहुत 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 बड़ा फ़ायदा आ सकता है, फ़ायदा हो सकता है हमें। धर्मशास्त्र के कपिल को बोला कि बोलो आपको क्या कहना है। कपिल ने बोला, कपिलह, धर्मशास्त्र का सार वो बता रहे हैं। कपिलह 3 अक्षर गया, प्राणी नाम दया। धर्मशास्त्र का सार है जीवों के प्रति करुणा करो। अर्थशास्त्र के मास्टर को बुलाया, बृहस्पति को बोला आपको क्या कहना है। बृहस्पतिर विश्वास। बृहस्पति कहते हैं कि पैसे के बारे में किसी का भी भरोसा मत रखो, बृहस्पति ही वत्ता अविश्वास। ये इकोनॉमिक्स मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट कुछ नहीं, एक वाक्य में उन्होंने सार कह दिया। अभी काम शास्त्र का पांचाल ऋषि आगे आया, उनको बोला आपको क्या कहना है। वो बोले पांचालः स्त्रीसुर मार्दवम। पांचाल कहता है कि स्त्रियों के प्रति कोमलता का बर्ताव होना चाहिए। और आरोग्य के पंडित के पास तो बहुत सारे सूत्र थे। सुबह कफ होता है, दोपहर को पीत होता है, शाम को वात होता है, छोटे बच्चे को कफ होता है, बड़े को युवा को पीत होता है, वृद्ध लोगों को वात होता है। तो ऐसा खाना बनाओ कि जिससे ये 3 दोष हमें लगे नहीं। बोले ये सब खाने के पहले मीठा खाना चाहिए, बीच में तीखा खट्टा और खारा खाना चाहिए, लास्ट में तीखा और कड़वा खाना चाहिए। इसके लिए पापड़ लास्ट में आते हैं, सीरा बाट हमको शुरू में मिलता है, ढोकला वगैरह बीच में खाते हैं, क्योंकि वो जो मीठा पचाने का जो रस है वो पहले तैयार रहता है। तो आप वो डालोगे तो मीठा खाना पचेगा नहीं, तो दोनों पड़ा रहेगा, ढोकला भी पड़ा रहेगा और रस भी पड़ा रहेगा। तो स्वीट सोर मतलब खट्टा खारा और बाद में तीखा कड़वा, ऐसा हमारा। वो बोले ये सब बोलने को जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। बोले मैं एक वाक्य में इनके जैसे ही संस्कृत के 8 अक्षर में बता देता हूँ। आत्रेय उनका नाम था, जीर्णे भोजनम आत्रेय। मतलब आत्रेय बताता है कि जब बराबर भूख लगे तब जो खाएगा उसको कभी बीमारी नहीं आएगी। वैसे जैन धर्म का सार क्या है, तो जैन धर्म का सार है अहिंसा ध्यान योगस्य रागादिनाम विनिग्रह साधर्मिकानुरागस्य सारमेव तज्जिनागम। मतलब अहिंसा, ध्यान योग, राग द्वेष को कम करना और साधर्मिक की भक्ति करना, ये पूरा जिन शासन का सार है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्रवृत्ति हुई है तो अंतकरण पूर्वक काम इच्छा मिले प्रणाम।